नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज नए साल की पूर्व संध्या पे जब 2022 का सूर्य कहीं डूबेगा और 2023 का सूर्य कहीं चमकेगा, मैं आप सबको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में गए हुए वर्ष को अलविदा कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप सब सदैव भगवान का शुक्र करिए, शुक्रगुजार रहिए। हो सके तो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ भगवत गीता को 100 बार 500 बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको ये जानना होगा कि भगवत गीता ने आपको कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान आपने उससे अर्जित किया है और उसको जीवन में कितना उतारा है। क्योंकि जब तक हम उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारेंगे तो वो तो यही होगी ना अवस्था कि मुंह तक आया लेकिन पेट में नहीं गया। तो प्लीज़ कृपया कृपया आप सब पढ़िए और जीवन के मूल्यों को समझिए, क्योंकि जीवन को मूल्यों को समझने के लिए भगवत गीता से अच्छा कोई पुस्तक नहीं है। और भागवतम को पढ़कर आप इस जीवन को आनंदित कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको भगवत गीता से न मिले। तो बस उसको पढ़ना और जानने की आवश्यकता है। कृपया 2023 का स्वागत आप भगवान का नाम लेके करिए और ये तेरे मेरे की राजनीति से बचिए। मैं, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, ये जो अहम है मेरा, हो सके तो इससे बचिए। क्योंकि आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हमको ये मानना होगा और ये जानना होगा दैट वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। और सोल का ना कोई रिलीजन है, ना कोई उसकी अवस्था है, ना कोई धर्म है, ना कोई उसे जलाया जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता है। वो निरंतर प्रगति करती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और एक बहती नदी के समान है। तो आप जानिए और अपने आप को पहचानिए और कोशिश कीजिए। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, एक बात आपको जाननी होगी और ये समझना होगा कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। हम धर्म के बंधन में बाद में बंधते हैं कि कोई मुसलमान के घर पैदा हुआ तो मुस्लिम हो गया, कोई हिंदू के घर पैदा हुआ तो हिंदू हो गया। मगर प्रकृति ने हम सबको मानना हो कि एक ही भगवान है, आप जिस मर्जी नाम से उसे पुकारे, मगर एक ही पद्धति चलती है और एक ही सुपर कंप्यूटर है। हम सब के डेटास, हम सब के बारे में वो सब ऊपर जो आप आज का सुपर क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग कई वर्षों से पहले से विद्यमान था, जहाँ पे हर आत्मा का डाटा है और वो सब सुपर कंप्यूटर हर चीज़ को के अंदर हर फीड किया हुआ है। जो भी आपका जन्म होता है, हमारी अवस्थाएं होती हैं जीवन में जो हमें भोगना पड़ता है, दुख सुख, वो सब पहले से ही निर्धारित है। आपने पहले किए हुए कर्म और इस जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा है। कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है, बाकी आप कुछ भी चाहें करना कर सकते हैं। तो कृपया कृपया ये मेरे तेरे की राजनीति से बच करके, जो हम सोचते हैं हम अपने पुत्र को पता नहीं कितना धनवान बना दें, और उसके लिए हम इतने गलत काम करते चले जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो इतने गलत काम करते चले जाते हैं कि इसको बटोर लूँ, इसको बटोर लूँ, ये बटोर लूँ, वो बटोर लूँ। किसके लिए? अरे मेरे पुत्र, आने वाले पुत्रों को, मेरे पुत्र को परेशानी ना हो। भाई समझिए, जानिए कि पहले आज से 10 वर्ष पूर्व तक मरने के बाद 13वीं की जाती थी
और उससे पहले शायद महीने तक शोक मनाया जाता था और 1 साल का शोक होता था। अब चौथा करके सब काम नाम निपटा दिया जाता है। और आप जिनके लिए पूरी जीवन गलत कार्य करते हैं, लूट खटोस करते हैं, वो आपको मात्र 4 दिन में भुला देते हैं। और यही जीवन पद्धति है, आप इसे गलत भी नहीं कह सकते हैं। तो कृपया जानिए कि 4 दिन के लिए क्या 40 वर्षों तक किए गए अपराध माननीय है? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? अपनी अंतरात्मा को टटोलिए और हो सके तो 2023 में भगवान के साथ जुड़िए। यही एक रास्ता है हम सब के लिए कि हम जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें और इस तरीके से कभी भगवान की नज़र पड़ी तब उसके धाम में वापस जा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। विश यू वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।